दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि दुनिया का सबसे पहला प्लेन क्रैश कैसे हुआ था, कैसे दिखता था और आखिरकार कैसे उड़ा था दुनिया का पहला प्लेन? और आज से करीब 120 साल पहले प्लेन में कौन सी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया था, आइए जानते हैं। दोस्तों, एक बेसिक खिलौना है जिसमें रबर की सहायता से प्रोपेलर घूमने लगते हैं और घूमते घूमते हवा में उड़ने लगता है। अगर कोई एविएशन का रचेता है तो वो असल मायने में लिली एंथल ही। उन्होंने अपना पूरा जीवन उड़ने के कॉन्सेप्ट को डेवलप करने में लगा दिया। उन्होंने अपनी जिंदगी में सैकड़ों बार ग्लाइडर में बैठकर ग्लाइड किया, लेकिन एक दिन हवा के झोंके ने उसके ग्लाइडर को इस कदर क्रैश कराया कि लिली एंथल की मौत हो गई और उन्होंने अपने सारे रिसर्च पेपर को एक बुक में पब्लिश कर दिया था। आए दिन लिली एंथल के चमत्कारों को न्यूज़पेपर्स में पब्लिश किया जा रहा था। विल्बर राइट को भी यह पता चला कि जर्मनी में एक ऐसा शख्स है जो ग्लाइडर में उड़ने में महारत हासिल कर चुका है। हालांकि उस समय में लिली एंथल की मौत नहीं हुई थी। आपको बता दें कि साल 1892 में बाइसिकल बिजनेस जोरों शोरों से चल रहा था। अब ऐसा नहीं है कि 1892 से पहले साइकिल्स नहीं थी, लेकिन उससे पहले की साइकिल कुछ इस डिजाइन का हुआ करता था। इसके पहियों के साइज में जमीन आसमान का फर्क था। यही वजह है कि यह साइकिल इतनी रिलायबल नहीं थी, अच्छी स्पीड नहीं मिल पाती थी। ऐसे में एक नए साइकिल को इंट्रोड्यूस किया गया जो बहुत ही तेजी से मार्केट में फैल रहा था। राइट ब्रदर्स के पिता ने मार्केट के नीड को समझा और साइकिल के बिजनेस में उतर गए। वो साइकिल रिपेयर करने लगे और कुछ ही महीनों में उन्होंने राइट साइकिल नाम की एक कंपनी भी खोल ली। तभी राइट ब्रदर्स को एक न्यूज़पेपर में देखा कि एक ग्लाइडर में ग्लाइड करने के दौरान लिली एंथल की मौत हो गई है। इस घटना के बाद दोनों भाई लिली एंथल की ओर खींचे चले गए। उनके रिसर्च को देखने लगे, समझने लगे और धीरे धीरे समय के साथ साथ उनके साइकिल का बिजनेस डाउन होता जा रहा था। यही वजह है कि उन्होंने अपनी क्रिएटिविटी एक अनोखे काम में लगाना शुरू कर दिया और वो अनोखा काम था प्लेन का निर्माण करना। अब इन दोनों भाई ने 3 सालों में 3 ग्लाइडर्स बनाए और लगातार 3 सालों तक उड़ाते रहे। इसी दौरान उन्हें काफी एक्सपीरियंस हो गया कि हवा में उड़ना और धरती में चलना दोनों में बहुत बड़ा फर्क होता है। सड़क पर चल रही एक गाड़ी दाएं मुड़ सकती है, बाएं मुड़ सकती है, पर हवा में उड़ रहे एक प्लेन के लिए दाएं बाएं मुड़ने के साथ साथ ऊपर नीचे भी जाना होता है। अगर प्लेन की रफ्तार जरूरत से कम हो गई या फिर प्लेन का नोज जरूरत से अधिक ऊपर चला गया तो प्लेन सीधे स्टॉल कंडीशन में चला जाएगा। स्टॉल बोले तो प्लेन का वो कंडीशन होता है जब कम स्पीड की वजह से प्लेन को लिफ्ट मिलना बंद हो जाता है और वो सीधे धरती की ओर नीचे गिरना शुरू हो जाता है। ये सारे एक्सपेरिमेंट किटी हॉक नाम के एक जगह में हो रही थी। 1900 के दौर में ये बहुत ही रिमोट एरिया हुआ करता था। चारों तरफ खाली जगह, जंगल और मैदान हुआ करता था। यहीं से दुनिया के पहले प्लेन ने उड़ान भरा। आज ये टूरिस्ट का हब बन चुका है। इवन यहाँ पर दोनों भाई को सम्मान देने के लिए उनके याद में 90 फीट का टावर बना दिया गया है। यहाँ पर दोनों भाई के नाम भी अंकित है और बहुत सारे ऐतिहासिक लाइंस भी दिखी है। 3 साल लगातार प्रैक्टिस करने के बाद प्लेन बनाने के लिए उन्होंने पास के ही जंगल से सीटका नाम के पेड़ की लकड़ियों को चुना। इसकी एक बड़ी वजह यह थी कि यह लकड़ी बहुत सीधी और मजबूत होती है। फिर क्या था, वो लग गए प्लेन को डिजाइन करने में। महीनों गुजर जाने के बाद वो सफल तो हो गए, लेकिन उनके पास प्लेन को उड़ाने के लिए कोई इंजन ही नहीं था। उसने अपने दोस्त चार्ली को कहा कि भाई ये सब देखो और हमें इसकी रिक्वायरमेंट है, हमें एक इंजन चाहिए। महज 2 महीने के बाद चार्ली ने इंजन बनाकर तैयार कर दिया। ऑलमोस्ट 11 मंथ गुजर जाने के बाद ये प्लेन अब उड़ान भरने के लिए तैयार हो गया था। इस प्लेन का कॉन्सेप्ट बहुत ही कमाल का था। उन्होंने इंजन को नीचे फिट कर दिया और पीछे 2 प्रोपेलर लगा दिए। ये दोनों चेन से इंजन में कनेक्टेड था, जैसे कि साइकिल में व्हील से कनेक्टेड होता है। इसे उड़ाने के लिए पायलट को लेट कर उड़ाना पड़ता। पायलट अपने बॉडी को दाएं बाएं मूव करता, जिससे पास का लीवर भी मूव होने लगता। यहाँ पर हम देख सकते हैं लकड़ी के रोड को विल्बर कमर को मूव करके इसे दाएं बाएं मूव कर रहा है। ये लकड़ी तार से कनेक्टेड है सीधे प्लेन के विंग्स में, जिसकी वजह से प्लेन का एक साइड अप और दूसरी साइड डाउन हो जाता है। इसी की वजह से प्लेन रोल कर पाता है। लेकिन इस रोल में एक तरफा फोर्स भी जनरेट होता है। इस अनवांटेड फोर्स को कैंसिल आउट करने के लिए इसी लकड़ी के रोड में प्लेन के पीछे एक वर्टिकल विंग्स भी कनेक्ट किया गया था, ताकि रोलिंग के वक्त प्लेन अनबैलेंस ना हो जाए। बेसिकली ये प्लेन के योग को कंट्रोल करता है। इसके आगे के छोटे विंग्स प्लेन को पिच प्रोवाइड करता है। हालांकि आज के दौर के प्लेन्स में ये पीछे लगा होता है, पर राइट फ्लायर में ये आगे लगा हुआ था।
ऐसा इसलिए ताकि अगर ये प्लेन नोज के बल गिरे तो पायलट को कम से कम चोट लगे। थियोरेटिकली ये प्लेन उड़ाने के लिए तैयार हो चुका था, पर अभी भी इस प्लेन में एक बहुत बड़ा पार्ट मिसिंग था। ये प्लेन सिर्फ एक बार ही उड़ान भर सकता था, क्योंकि पहली उड़ान में ही इस प्लेन का क्रैश होना निश्चित हो गया, क्योंकि प्लेन को लैंड कराने के लिए कोई लैंडिंग व्हील्स ही नहीं लगाया था। बिना व्हील्स के अगर ये प्लेन लैंड करेगा तो वो सॉफ्ट लैंडिंग नहीं कर पाएगा। दोनों भाइयों को भी ये बात पता थी, लेकिन प्लेन के वजन को हल्का बनाने के लिए शायद ये सारी डिसीजंस लिया गया। इतने सालों की मेहनत से बनाए इस प्लेन को क्रैश कराने के लिए दोनों भाई अब तैयार हो चुके थे। उन्हें पता था कि भले ही ये प्लेन क्रैश हो जाएगा, पर हमें एटलीस्ट ये तो बात पता चल जाएगी कि हमने जिस थियोरी का इस्तेमाल किया है वो प्रैक्टिकली उड़ पाता है या नहीं। अब यहाँ पर आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि भाई ये बिना पहिए का प्लेन लैंड करेगा बाद में। पहले तो ये बताओ कि बिना पहिए का ये टेक ऑफ कैसे करेगा? ये तो इम्पॉसिबल है। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि प्लेन का इंजन प्लेन को रनवे में आगे की ओर धकेलता है और पहिए की मदद से प्लेन का स्पीड धीरे धीरे बढ़ता रहता है। प्लेन का विंग्स प्रेशर डिफरेंस क्रिएट करता है, जिससे प्लेन को लिफ्ट मिलने लगती है और प्लेन हवा में उड़ना शुरू कर देता है। पर राइट फ्लायर के पास ना तो रनवे था और ना ही इसे रन कराने के लिए कोई पहिया। दोनों भाइयों ने इस समस्या का समाधान बड़े ही चालाकी से किया। उन्होंने 60 फीट का एक लॉन्चिंग रेल बनाया, इसी के ऊपर प्लेन को रख दिया। इसे इनिशियल बूस्ट देने के लिए इसके पीछे एक लकड़ी का छोटा सा टावर बनाया गया, जिसमें एक भारी भरकम लोड फिट किया गया था। कॉन्सेप्ट बिल्कुल सिंपल था। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि एक भारी भरकम लोड वायर से लटका हुआ है। ये वायर ऊपर की ओर पुली तक जाती है। इसके बाद इस पुली से वापस नीचे जाकर एक दूसरी पुली से होते हुए इस रेल के अंदर चली गई है। 60 फीट लंबे रेल के अंदर से होते हुए ये वायर रेल के दूसरे छोर पर जाकर निकलती है। यहाँ पर भी एक पुली लगा हुई है, जिसकी मदद से ये वायर वापस से बाहर निकलती है और सीधे चली जाती है प्लेन के पास, और यहाँ पर जाकर ये कनेक्ट होता है। कॉन्सेप्ट बिल्कुल सिंपल है। जैसे ही लोड नीचे आएगा, भार की वजह से तार खींचेंगी और प्लेन को अचानक से आगे की ओर बूस्ट मिलेगा और प्लेन उड़ना शुरू कर देगा। 14 दिसंबर 1903 दोनों भाइयों ने टॉस किया कि कौन सबसे पहले इसे उड़ाएगा। विल्बर ने टॉस जीता। उन्होंने कहा कि पहली कोशिश मैं करूंगा। पहली कोशिश में ये प्लेन 3 सेकंड्स तक उड़ा और फिर क्रैश हो गया। दरअसल यहाँ पर ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि विल्बर ने बहुत जल्दी ही लीवर को खींच दिया था, जिसकी वजह से प्लेन का नोज तुरंत ऊपर चला गया। ऐसे में हवा के टकराने से प्लेन की स्पीड बहुत कम हो गई और फाइनली ये स्टॉल कंडीशन में चला गया। प्लेन को लिफ्ट मिलना बंद हो गया और ये क्रैश हो गया। ये क्रैश इतिहास का सबसे पहला प्लेन क्रैश बन गया। करीब 3 दिन बाद रिपेयर करके दोबारा इसे उड़ाया गया। पहली उड़ान में ये 12 सेकंड तक उड़ा और करीब 120 फीट की दूरी तय की। ये दूरी बोइंग 747 के विंग्स के फैलाव से भी कम थी। दूसरी बार इसने 175 फीट की दूरी तय की 12 सेकंड में। तीसरी बार ये 15 सेकंड तक उड़ान भरा और करीब 200 फीट की दूरी तय की। उस दिन सबसे लंबी फ्लाइट 852 फीट की थी और इस उड़ान में 59 सेकंड्स का वक्त लगा। हालांकि राइट ब्रदर्स ने अपने प्लेन के नीचे 2 लैंडिंग रोड बना दिया था, जैसा कि हेलीकॉप्टर में होता है। यही वजह है कि प्लेन में डैमेज थोड़ा कम हो रहा था। इतने सारे अचीवमेंट के बाद दोनों भाई समझ चुके थे कि हमने उड़ने के कॉन्सेप्ट को डेवलप कर लिया है। अब वक्त है इसे और इम्प्रूव करने का। आगे चलकर उन्होंने साल 1904 में राइट फ्लाइट 2 बनाया। ये पुराने प्लेन का एक अपडेटेड वर्जन था। इस प्लेन में उन्होंने करीब 105 बार उड़ान भरा। इस प्लेन में वो 3 से 4 किलोमीटर की दूरी तय करने में कामयाब हो गए। अगले साल यानी कि 1905 में इन्होंने एक तीसरा प्लेन बनाया, जिसका नाम था राइट फ्लायर 3। इस प्लेन में 2 लोग बैठ सकते थे। इस प्लेन ने इतिहास रच दिया। इसने करीब 40 किलोमीटर की दूरी तय की, लेकिन हवा में ही उड़ते उड़ते इस प्लेन में कुछ खराबी हो गई और इस प्लेन में उड़ना बंद कर दिया। दरअसल इस प्लेन को बनाने के पीछे यूएस मिलिट्री का कॉन्ट्रैक्ट शामिल था। इस कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार राइट ब्रदर्स को फ्लाइंग मशीन बनाकर देना था, लेकिन कंडीशन ये थी कि उसमें 2 लोगों की जगह होनी चाहिए। प्लेन के बन जाने के बाद विल्बर को डेमोन्स्ट्रेशन के लिए बुलाया गया। यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में भीड़ मौजूद थी। इतने सारे लोगों के सामने अब उन्हें प्लेन उड़ाना था। विल्बर के साथ लेफ्टिनेंट थॉमस भी इस फ्लाइट का हिस्सा बनने वाले थे, लेकिन कुछ ही मिनट उड़ान भरने के बाद इसके प्रोपेलर में कुछ खराबी हो गई और ये तेजी से जमीन से टकरा गया और विल को हॉस्पिटलाइज कर दिया गया।
करीब 6 हफ्ता के बाद उसकी टांगे टूट चुकी थी, सीने की 4 पसलियां टूट चुकी थी और उसके रीढ़ की हड्डी में भी इंजरी हो गई। डॉक्टर ने साफ साफ कह दिया कि आपको पूरी जिंदगी अब आराम से गुजारना है। इस हादसे में विल्बर की जान तो किसी तरह से बच गई, लेकिन उसके साथ बैठे थॉमस की जान नहीं बच पाई। ये दुनिया का पहला हवाई हादसा था जिसमें किसी की जान चली गई थी। इस हादसे के बाद राइट ब्रदर्स के पिता मिल्टन राइट काफी डर गए। उन्हें लगने लगा कि ऐसे ही किसी हादसे में वह अपने दोनों बेटों को खो सकते हैं। प्लेन का ये दौर ऐसा था कि अगर प्लेन 4 बार उड़ान भरे तो 2 बार क्रैश लैंडिंग ही करता था। इसलिए उन्होंने विल्बर से कहा कि बेटा, मुझसे प्रॉमिस करो कभी भी तुम दोनों एक साथ प्लेन नहीं उड़ाओगे। हालांकि 5 साल बाद 25 मई 1910 को उनके पिता ने अलाउ कर दिया कि ठीक है, एक बार उड़ के आओ। दोनों बेटों को हवा में उड़ते देख मिल्टन राइट काफी एक्साइटेड हो गए। वो चिल्लाने लगे कि और ऊपर विल्बर, और ऊपर। इस फ्लाइट की रिकॉर्डिंग भी उस समय हो रही थी जिसमें उनके पिता की आवाज को साफ साफ सुना जा सकता है। एक इंटरव्यू में विल्बर ने कहा कि उस दिन अगर मेरी दांत ना टूटी होती तो शायद आज हमारी कहानी कुछ और ही होती। आगे उन दोनों भाई ने अपनी शादी को लेकर यह बयान भी दिया कि हमारे पास दोनों के लिए टाइम नहीं है, हम सिर्फ एक को टाइम दे सकते हैं, या तो वाइफ को या फिर एरोप्लेन को, और हमने वाइफ की बजाय एरोप्लेन को चुना। साल 1959 में जब नील आर्मस्ट्रांग ने पहली बार चांद पे कदम रखा तो वो अपने साथ राइट प्लेयर का एक टुकड़ा लेकर गए थे। उन्होंने उसे चांद पर ही छोड़ दिया। वो टुकड़ा आज हमारी धरती से बाहर है। वह टुकड़ा हमें ये बताने की कोशिश कर रहा है कि आज से करीब 120 साल पहले किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि हम इंसान 10 फीट भी ऊपर उड़ सकते हैं। लेकिन दोनों भाइयों की लगन और परिश्रम ने इम्पॉसिबल लगने वाले काम को भी पॉसिबल कर दिखाया। आज के दौर के एडवांस प्लेन्स में भी राइट ब्रदर्स के कॉन्सेप्ट का ही इस्तेमाल किया जाता है। उन्हीं की बदौलत हम इंसान आज इतनी तरक्की कर चुके हैं कि हम धरती से परे अंतरिक्ष में भी गोता लगाने के लिए तैयार हैं। दोस्तों, आपके इसके बारे में क्या राय है, हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इस वीडियो को आप अपने तक सीमित ना रखें, जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर। और ऐसी ही और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करना मत भूलना। धन्यवाद।